16 दिसंबर 2024 की शाम लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था। उत्तर प्रदेश के आगरा के एक इलाके टेढ़ी बगिया में एक एरिया है, इसका नाम इस्लामा नगर है। वहाँ पर एक 9 साल की लड़की दुकान में बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक टेम्पो जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होकर उस दुकान में घुस जाता है, जिससे उस लड़की के हाथ और पैर में काफी ज्यादा चोट लग जाती है और वह काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और इसके साथ ही साथ वहाँ उसकी दुकान में रखा हुआ किराने का सामान वहाँ पर बिखर जाता है और वो फैल जाता है। देखते देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उन दोनों पक्षों में कहासुनी होने लग जाती है। जिसकी दुकान में टेम्पो घुसने की वजह से उसकी लड़की की हाथ में चोट आई थी। उस लड़की के फादर पुलिस के पास जाते हैं और वह कहते हैं मुझे मोहल्ले में कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है और वह कोई ना कोई रोज एक नया इशू क्रिएट कर देते हैं, जिससे वहाँ पर उनसे कहासुनी हो, जिससे वहाँ पर लड़ाई का माहौल बने। एंड ही आस्क्ड द पुलिस टू हेल्प हिम। आफ्टर दिस पुलिस जो होती है वहाँ पर मौके पर पहुंच जाती है और इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से एग्जामिन करती है और देखती है वहाँ पर किसकी गलती थी और वहाँ पर टेम्पो कैसे घुसा, उसका पूरा एग्जामिन करती है। एंड गेस जिसकी शायद इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये जो टेम्पो होता है वो शायद धोखे से गया हो और वहाँ पर दोनों बच्चों को शांत करा दिया जाता है, उसमें कंप्रोमाइज करा दिया जाता है इस कंडीशन पर कि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी लड़ाई या झगड़ा नहीं करेंगे। बट आफ्टर 2 डेज यानी 18 दिसंबर 2024 की सुबह 8 बजे का टाइम हो रहा था और उसी समय उन दोनों पक्षों में फिर से पथराव होना शुरू हो जाता है। पथराव होने के बाद जो विक्टिम होता है वह अपने बेटे के साथ कभी नेताओं के पास तो कभी पुलिस के पास जाता है या कभी वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, लोकल पीपल होते हैं, उनके पास जाता है और उन सभी से उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं खड़ा होता और उसकी बात को कोई भी नहीं सुनता है। आफ्टर दिस वह एरिया को छोड़ने का फैसला कर लेता है, वह वहाँ से जाने की बात सोच लेता है और जैसे ही वह वहाँ से निकलता है उसके एक दिन बाद उसकी फैमिली के 5 मेंबर्स का मर्डर हो जाता है, यानी कि उनका कत्ल हो जाता है। और जिस दिन उस फैमिली के 5 मेंबर्स का कत्ल होता है वह दिन होता है 1 जनवरी 2025 का, यानी कि एक तरफ जब सभी लोग नए साल का जश्न मना रहे होते हैं उसी दिन उसी फैमिली के 5 लोगों का कत्ल हो जाता है। उस केस में सबसे सरप्राइजिंग बात जो होती है वह यह पता चलती है कि जो उस फैमिली के जो 5 मेंबर्स मारे गए उनका जो मर्डर है उसी परिवार के मुखिया मोहम्मद बदर और उसके बेटे अरशद ने मिलकर किया था। उन 5 मेंबर्स में 4 जो होती हैं वह उसकी लड़कियां होती हैं और 5वां मेंबर उसकी पत्नी होती है, जिन 5 का कत्ल करने में उसके बेटे अरशद ने भी उसका साथ दिया होता है। 1 जनवरी 2025 को आखिरकार क्यों उन 5 मेंबर्स का कत्ल हो जाता है? एक तरफ तो दुनिया जश्न मना रही होती है, नए साल का जश्न मना रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उस फैमिली के 5 लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आखिरकार क्यों बाप बेटे ने मिलकर अपनी चारों लड़की और पत्नी की हत्या कर डाली? वेलकम टू द माय शो हकीकत अब कहानी है, मैं श्योर एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ 5 मर्डर्स। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र के चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक सर्जित होटल है। उसके कमरा नंबर 109 से एक लड़का निकलता है जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल रही होगी। वह वहां से निकलकर सीधा वहाँ के नाका थाना में पहुंचता है और वहाँ जाकर पुलिस से कहता है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने रूम नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं और उनका मर्डर उसी ने किया हुआ है। जैसे ही पुलिस उसके मुंह से बात सुनती है, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बात तुरंत ही उस लड़के को हिरासत में लेती है और तुरंत ही वहाँ पर सभी जो पुलिस वाले होते हैं वह चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने जो होटल होता है संजीत होटल, वहाँ पहुंच जाते हैं और होटल मैनेजमेंट से रूम नंबर 109 की डुप्लीकेट चाबी लेकर तुरंत वहाँ पर उस रूम को खोलते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर 5 लाशें जो होती हैं वह खून से लथपथ पड़ी हुई होती हैं। थोड़ी देर में ही ये सूचना जो होती है वहाँ के उच्च अधिकारियों के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर एसपी, डीसी और फोरेंसिक की टीमें आने लग जाती हैं। वहाँ पर तुरंत ही उस केस की छानबीन करने लग जाती हैं। फोरेंसिक की टीम जब उन 5 लाशों को एग्जामिन करती है तब वह बताती है उसमें से किसी का तो गला दबाया गया है या किसी की हाथ की नस को जो किसी धारदार चीज से काटा गया है, जिससे काफी ज्यादा ब्लड निकल गया और उनकी मौत हो गई। अब पुलिस इन 5 लोगों की आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। तब पुलिस को पता चलता है कि ये जो फैमिली के जो 5 मेंबर्स हैं या जो 5 लोग वहाँ पर मृत पड़े हुए हैं, ये आगरा के टेढ़ी बगिया इलाके के इस्लामा नगर के रहने वाले हैं। और इस परिवार के मुखिया का नाम मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन है। उसके साथ साथ इसके बड़े बेटे का नाम अरशद है और इसकी पत्नी का नाम आसमा है जो कि वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी। इसके साथ साथ उनकी 4 लड़कियां, सबसे बड़ी बेटी का नाम अलीशा, दूसरी का नाम रहीमन और साथ साथ उसकी 2 लड़कियां और वहाँ पर डेड पड़ी हुई होती हैं। और जो उसका बेटा अरशद होता है वह नाका थाना में जाकर वहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। इसके बाद पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पुलिस से पूछताछ करती है कि उसके पिता बदरुद्दीन कहाँ गए हुए हैं और वह कहाँ छिपे हुए हैं। तब जब अरशद से पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब जो अरशद होता है वह बताता है कि जो उसका पिता बदरुद्दीन होता है वह चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ गया होता है, वह वहाँ पर अपनी जान देने के लिए गया होता है। पुलिस उससे अपनी जान देने की वजह पूछती है कि वह अपनी जान क्यों देना चाहता है और वह जान देने क्यों गया है। तब वह बताता है कि उसकी फैमिली के 5 मेंबर्स का मर्डर उन्हीं दोनों ने मिलकर किया हुआ है, इसलिए उसके पिता जान देने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ गए हुए हैं। उसके पिता मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन अपनी पूरी फैमिली के साथ आगरा के टेढ़ी बगिया के इस्लामा नगर एरिया में रहते होते हैं और वह वहाँ पर कपड़े की फेरी का काम किया करते थे, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। जब मीडिया वाले आगरा के उसी इलाके में पहुंच जाते हैं यह जानने के लिए कि आखिरकार इन दोनों बाप बेटों ने मिलकर अपने ही घर के 5 लोगों सदस्यों का मर्डर क्यों कर डाला और उन सभी का मर्डर करने के पीछे उन दोनों का क्या मोटिव हो सकता है। तब वहाँ के लोकल जो लोग होते हैं वह मीडिया को बताते हैं कि वह दोनों बाप और बेटे होते हैं, वह झगड़ालू किस्म के व्यक्ति होते हैं और वह समय किसी न किसी झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन वह इस झगड़े से अपनी पूरी फैमिली का
कत्ल कर देंगे, यह किसी ने सोचा नहीं था और यह सबके लिए सरप्राइजिंग बात होती है। दूसरी तरफ उसके लड़के अरशद का वीडियो वायरल होने लगता है, जिसमें वह कहता दिखाई देता है कि उसके पास एक छोटा सा घर है और उसके बस्ती में कुछ लोग होते हैं, वह उसके घर पर कब्जा करना चाहते हैं और उसको वहां से भगा देना चाहते हैं। इसके आगे वह कहता है कि हमने अपने घर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, पुलिस से भी मदद मांगी, स्थानीय लोगों से भी मदद के लिए कहा, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था और वहाँ के लोग हम लोगों को जेल भेजना चाहते थे, जिसके बाद वह हमारी चारों बहनों को कहीं ना कहीं बेच देंगे और उन्हें गंदा काम करने के लिए मजबूर कर देंगे। यह सोचकर वह लोग आगरा से निकल जाते हैं। जब वह आगरा से निकलते हैं तब वह यह कहकर जाते हैं कि वह अजमेर शरीफ जा रहे हैं, लेकिन वह लोग लखनऊ पहुंच जाते हैं। 30 दिसंबर 2024 को चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने सरजीत होटल में वह लोग 109 नंबर का रूम लेते हैं। इसके बाद अगला दिन आता है, यानी कि 31 दिसंबर 2024 को। दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन शाम होते ही वह वहाँ शराब मंगाते हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर खाना भी ऑर्डर करते हैं। इसके बाद वह लोग जिन मेंबर्स का कत्ल करना चाहते थे उनको शराब पिलाते हैं और उनके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं, जिससे वहाँ पर किसी तरीके की कुछ चिल्लाने की आवाज ना आए। अब उन लोगों को उन सभी का कत्ल करना होता है। इसके बाद किसी का गला दबा दिया जाता है तो किसी के हाथ की नस काट दी जाती है, जिससे वहाँ पर ब्लड जो होता है वह काफी मात्रा में बहने लग जाता है और वैसे भी लोग मर जाते हैं। आफ्टर दिस मोहम्मद बदर कहते हुए कि मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ कहते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ चला जाता है और उसका बेटा अरशद सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन पुलिस को उस लड़के द्वारा बताई हुई कहानी और उस वीडियो में बताई हुई कहानी कुछ जमी नहीं थी, इसलिए पुलिस ने इस मामले की नए सिरे से जांच पड़ताल करना शुरू की। अरशद द्वारा उसके मकान पर कब्जा करने वाली बात कितनी झूठ है और कितनी सच है, इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए उसके घर एक एसीपी जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वहाँ पर बदर का एक 100 गज का प्लाट होता है, जिसमें से उसने 50 गज प्लाट जो होता है वह अपने घर के सामने रहने वाले ही मोहम्मद अलीम को 7 लाख रुपए में बेच दिया होता है। इसके बाद अलीम खान जो होता है वह अरशद को 1 लाख रुपए नगद देता है, जिसकी वो वीडियो बना लेता है, जिसमें अरशद खुशी से उन सभी पैसों को गिन रहा होता है। इसके बाद जो बाकी बचे हुए 5 लाख रुपए होते हैं वह अलीम खान ने रजिस्ट्री कराने के बाद बाई चेक दे दिए थे। इसलिए 50 गज का जो मकान पर कब्जा करने वाली बात जो होती है, जो वीडियो जो होता है वह बिल्कुल झूठ पाया गया था। इसके बाद जो वहाँ के मीडिया कर्मी होते हैं वह स्थानीय लोगों से उनके बारे में पूछताछ करते थे। उन्हें पता चलता है कि उन दोनों बाप बेटों का जो बिहेवियर था वह अपनी घर की महिलाओं के प्रति बहुत ही रूड था, वह उनसे मारपीट करते रहते थे और दिन ब दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। पुलिस जो होती है वह धीरे धीरे सच की तरफ बढ़ रही होती है। इसके बाद पुलिस उस वीडियो की जांच पड़ताल करने लग जाती है, जिसमें कहा जाता है कि एक टेम्पो जो होता है उसकी दुकान में जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है, जिससे उसकी लड़की के हाथ में चोट लग जाती है। इसी बीच 112 नंबर की पुलिस आती है और उन दोनों बच्चों में समझौता करा दिया जाता है। लेकिन जो मीडिया कर्मी इसी बात की जांच पड़ताल करने जो होते हैं वहाँ के थाना इंचार्ज भानु प्रताप के पास जाते हैं, तो वह बिल्कुल इसकी उलट कहानी बताते हैं। वह बताते हैं कि पड़ोस में रहने वाले आफ्ताब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे जो कि टेम्पो में बैठे हुए थे। इसके बाद टेम्पो किसी वजह से अनकंट्रोल होकर उस दुकान में घुस जाता है, जिससे उस दुकान में रखा हुआ किराने का सामान फैल जाता है। उसके साथ ही साथ वहाँ पर मोहम्मद बदर की सबसे छोटी लड़की जो होती है वहाँ पर बैठी होती है। टेम्पो घुसने की वजह से उसके हाथ और पैर में चोट लग जाती है। इसी बीच जो बदर और उसका बेटा जो होता है वह 112 नंबर पर कॉल कर देता है, पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को एग्जामिन किया जाता है। तब पुलिस को पता चलता है कि टेम्पो अंदर घुसाया नहीं गया बल्कि अनकंट्रोल होकर अंदर चला गया था और दोनों बच्चों को समझा बुझाकर शांत कर दिया जाता है। इसके बाद जो परिवार होता है वह अचानक से गायब हो जाता है और गायब होने से पहले 25 दिसंबर 2024 को एक जो मुख्यमंत्री का IGRS वाला पोर्टल होता है उस पर एक वीडियो बनाकर अरशद डालता है, जिसमें वह कहता है कि उसके मोहल्ले के कुछ लोग उसे काफी परेशान कर रहे हैं, वह मुस्लिम से हिंदू बनना चाहता है और वह अपने इस घर को मंदिर ट्रस्ट को दान देना चाहता है। जैसे ही वीडियो इसके संबंधित अधिकारी के पास पहुंचती है वह तुरंत ही इनसे कांटेक्ट करता है, लेकिन वह जब अधिकारी इनसे कांटेक्ट करता है तब ये लोग लखनऊ में होते हैं। तब अरशद फोन उठाता है और वह कहता है कि अभी वह बाहर है, जैसे वह अपने स्थान पर पहुंचेगा वह तुरंत ही उन लोगों से संपर्क करेगा। इससे पहले अधिकारी दोबारा उससे कांटेक्ट करते हैं। उससे पहले 1 जनवरी 2024 को इन 5 फैमिली मेंबर्स का मर्डर हो जाता है। 31 दिसंबर 2024 के रात जब पूरी दुनिया जश्न मना रही होती है, नए साल का आगाज हो रहा होता है, उसी समय जो बाप बेटे होते हैं वह यह प्लान बना रहे बैठे होते हैं कि उन 5 महिलाओं का कत्ल कैसे किया जाए। उनके घर की जो उन 5 महिलाएं होती हैं उनमें एक उसकी पत्नी होती है और 4 उसकी लड़कियां होती हैं और उसके बाद वह और उसका बेटा दोनों मिलकर उन 5 महिलाओं का कत्ल कर देते हैं और उन 5 लोगों का कत्ल करने से पहले उन लोगों को कुछ नशीला पदार्थ भी दिया जाता है जिससे उन्हें मारने में आसानी हो सके। खैर ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। लड़के को जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है तब बार बार कोई ना कोई नई कहानी बना देता है, जिससे पुलिस का शक उस पर और ज्यादा गहराता हुआ चला जा रहा है। जब पुलिस से पूछती है कि उसका बाप कहाँ गया हुआ है तब वह बता देता है कि वह रेलवे स्टेशन की तरफ अपनी जान देने के लिए गया हुआ है, लेकिन पुलिस को ना तो मोहम्मद बदर जिंदा मिला है और ना ही कहीं पर उसकी लाश मिली हुई है। पुलिस का यह कहना है कि शायद उसके पास कोई मोबाइल होता तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जा सकता था और उसको पकड़ा जा सकता था, जिसके बाद उन दोनों बाप बेटों का जो बयान है उनका मिलान किया जाता है, जिससे पुलिस किसी भी नतीजे पर पहुंचती है और उसका रिजल्ट निकाला जा सकता था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियोज। थैंक यू।